आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है ड्रीम पैलेस। ड्रीम पैलेस यानी सपने का महल। किंग कृष्णदेवराय वाज फास्ट asleep and he was smiling because he was having a wonderful dream। किंग कृष्णदेवराय यानी महाराज किंग कृष्णदेवराय जो है वो गहरी नींद में सो रहे थे। फास्ट asleep asleep एक एडजेक्टिव है। एंड ही वॉज स्माइलिंग बिकॉज ही वॉज हैविंग अ वंडरफुल ड्रीम। एंड ही वॉज स्माइलिंग और वो मुस्कुरा रहे थे बिकॉज क्योंकि ही वॉज हैविंग अ वंडरफुल ड्रीम क्योंकि वह जो एक सुंदर सपना देख रहे थे। ही saw a vast glittering palace which seemed to float in the air। ही saw यानी उन्होंने जो है देखा, सी की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है। सो उन्होंने देखा a vast यानी एक विशाल, ग्लिटरिंग पैलेस यानी चमकता हुआ महल, विच seemed जो लगा, seemed की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है seemed, जो लगा टू फ्लोट इन द एयर कि हवा में तैर रहा हो। फ्लोट का अर्थ होता है तैरना और फिर फ्लोट एक क्रिया है। जो सीम टू फ्लोट इन द एयर जो लगा कि हवा में तैर रहा हो। ही अवोक स्टिल हैप्पी एंड फुल ऑफ मेमोरीज ऑफ हिज ड्रीम। ही अवोक यानी वो जागे। अवेक की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है अवोक यानी वो जागे। अवोक स्टिल हैप्पी यानी वो अभी भी खुश थे, स्टिल हैप्पी। एंड फुल ऑफ मेमोरीज ऑफ हिज ड्रीम, एंड फुल ऑफ मेमोरीज ऑफ हिज ड्रीम, और वह जो है उन्होंने जो सपना देखा था उस सपने की यादों में वो अभी भी भरे हुए थे। फुल ऑफ मेमोरीज ऑफ हिज ड्रीम। ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स, आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स एंड डिस्क्राइब द पैलेस ही हैड सीन। ही कॉल्ड यानी उन्होंने जो है बुलाया, कॉल की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है कॉल्ड, तो उन्होंने जो बुलाया हिज मिनिस्टर्स यानी अपने मंत्रियों को, आर्किटेक्ट्स यानी वास्तुकारों को, एंड इंजीनियर्स और इंजीनियर्स को, एंड डिस्क्राइब्ड और जो है डिस्क्राइब यानी उसके बारे में बताया। डिस्क्राइब का अर्थ होता है बताना, वर्णन करना, और यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई डिस्क्राइब्ड, तो उन्होंने जो उसके बारे में बताया द पैलेस ही हैड सीन, द पैलेस यानी उस महल के बारे में, ही हैड सीन जो उन्होंने देखा था। और दोस्तों ये सेंटेंस जो है द पैलेस ही हैड सीन, ये पास्ट का हमारा परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ हेड के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है और सीन यहाँ पे क्रिया की थर्ड फॉर्म है। ही वांटेड अ न्यू पैलेस एग्जैक्टली लाइक द वन ही हैड सीन। ही वांटेड यानी वह चाहते थे, वांट की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है, वह चाहते थे अ न्यू पैलेस यानी एक नया महल, एग्जैक्टली लाइक द वन यानी बिल्कुल उसी तरीके से, एग्जैक्टली लाइक द वन यानी बिल्कुल उसी तरीके से, ही हैड सीन जैसा कि उन्होंने देखा था। They were ordered to make the drawings so that work on it might start। They were ordered यानी उन्हें जो है आदेश दिया गया। They were ordered उन्हें आदेश दिया गया to make यानी बनाने के लिए, the drawings यानी चित्र बनाने के लिए उन्हें जो आदेश दिया गया so that ताकि work on it might start ताकि काम इस पर शुरू किया जा सके। और दोस्तों ये सेंटेंस जो हमारा पास्ट इंडिफिनिट का हमारा जो है पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हमारा जो है ये पास्ट इंडिफिनिट का हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जहाँ वाज या वर के बाद क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। देवर ऑर्डर्ड यानी उन्हें आदेश दिया गया, देवर ऑर्डर्ड उन्हें आदेश दिया गया टू मेक द ड्राइंग्स यानी उन्हें जो है आदेश दिया गया ड्राइंग बनाने के लिए ताकि काम इस पे शुरू किया जा सके। A huge reward was announced to those who helped make the right design and build the dream palace। A huge reward यानी एक बहुत बड़ा इनाम। A huge reward, huge का अर्थ होता है बड़ा, तो एक बड़ा इनाम, रिवार्ड यानी इनाम, was announced यानी घोषणा की गई, अनाउंस का अर्थ होता है घोषणा करना, यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म दी गई है अनाउंस्ड यानी एक बड़े इनाम की घोषणा की गई। टू दोज यानी उनके लिए, हु हेल्प जो मदद करता है, मेक द राइट डिजाइन सही डिजाइन बनाने में मदद करता है, एंड बिल्ड द ड्रीम पैलेस और बनाता है, बिल्ड बिल्ड का अर्थ होता है बनाना, तो बनाता है द ड्रीम पैलेस यानी सपने का महल बनाता है, उसके लिए जो है बड़े इनाम की घोषणा की गई। और दोस्तों ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जहाँ वाज के बाद जो है क्रिया की थर्ड फॉर्म आई है अनाउंस्ड। द आर्किटेक्ट्स एंड द इंजीनियर्स, द क्राफ्टमैन एंड द आर्टिसियन वर ऑल डिलाइटेड। द आर्किटेक्ट्स यानी वास्तुकार, एंड द इंजीनियर्स और इंजीनियर्स, द क्राफ्टमैन यानी शिल्पकार, एंड द आर्टिसियन और मिस्त्री, वर ऑल डिलाइटेड वो सभी जो है बहुत खुश थे। ऑल डिलाइटेड और डिलाइटेड एक एडजेक्टिव है। The ministers could not say anything, but they knew that this crazy project of the king's would empty the treasury completely। The ministers could not say anything और ministers यानी मंत्री कुछ नहीं कह सके, could not say anything, but they knew लेकिन वो जानते थे that कि this crazy project of the king's, this crazy project यानी यह पागलपन भरा प्रोजेक्ट of the king यानी राजा का, और एम्प्टी यानी वो जो है खाली कर देगा, एम्प्टी का अर्थ होता है खाली करना, तो वो जो है खाली कर देगा द ट्रेजरी कम्प्लीटली, ट्रेजरी यानी खजाना, तो खजाने को जो है पूरी तरीके से खाली कर देगा। मिनिस्टर्स जो मंत्री जो है वो जानते थे लेकिन वो कुछ नहीं कह सके कि राजा का यह पागलपन भरा प्रोजेक्ट जो है वो खजाने को पूरी तरीके से खाली कर देगा। हाउ वर दे रन
टू द किंगडम। हाउ वर दे रन यानी वो कैसे चलाएंगे, हाउ वर दे रन कैसे चलाएंगे, टू रन द किंगडम यानी राज्य को कैसे चलाएंगे। हाउ कुड दे फाइट वार्स, हाउ कुड दे फाइट यानी वो लड़ाइयाँ कैसे लड़ेंगे, कुड फाइट फाइट वार्स यानी वो लड़ाइयाँ कैसे लड़ेंगे। पे द सोल्जर्स, पे द सोल्जर्स यानी जो है सोल्जर्स को जो है पैसे कैसे देंगे सोल्जर्स। एंड मेंटेन और मेंटेन कैसे करेंगे द आर्मी यानी आर्मी को कैसे मेंटेन करेंगे। एंड द कॉमर्स और कॉमर्स का अर्थ होता है बिजनेस, व्यापार, व्यापार को कैसे चलाएंगे। बट दे डेयर नॉट से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ द किंग, बट दे डेयर नॉट यानी वो जो है साहस नहीं कर सके, से एनीथिंग यानी कुछ कहने की, इन फ्रंट ऑफ द किंग यानी राजा के सामने कुछ कहने की वो साहस नहीं कर सके। दे कंसल्टेड विथ वन अनदर एंड फाइनली डिसाइडेड दैट perhaps तेनाली रामन could find some way to stop this wastage। they consulted यानी उन्होंने जो है राय मशवरा किया। कंसल्ट का अर्थ होता है राय मशवरा करना, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई कंसल्टेड, तो उन्होंने जो है राय मशवरा किया विथ वन अनदर यानी एक दूसरे के साथ। एंड फाइनली डिसाइडेड और आखिरकार उन्होंने जो है तय किया दैट की परहैप्स यानी शायद तेनालीरामन जो है कुड फाइंड सम वे वो जो है कोई रास्ता निकाल सकते हैं, कुड फाइंड सम वे टू स्टॉप दिस वेस्टेज यानी इस बर्बादी को रोकने के लिए जो है तेनालीरामन कुछ रास्ता निकाल सकते हैं, वेस्टेज यानी बर्बादी। देयरफॉर यानी इसलिए दे वेंट टू हिज हाउस, इसलिए वो जो है उनके घर गए। दे वेंट टू हिज हाउस एंड टोल्ड हिम अबाउट द प्रोजेक्ट एंड टोल्ड हिम और उन्होंने जो है उन्हें बताया, टोल्ड हिम उन्हें बताया, टोल्ड हिम अबाउट द प्रोजेक्ट यानी उस प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें बताया। ही हर्ड देम एंड एग्रीड दैट समथिंग वुड हैव टू बी डन। ही हर्ड देम यानी उन्होंने जो है, ही हर्ड देम यानी उन्होंने जो है उन्हें सुना। ही हर्ड देम हियर की यहाँ सेकंड फॉर्म देगी हर्ड, तो उन्होंने जो है सुना, हर्ड देम यानी उन्हें, एंड एग्रीड और वो सहमत हो गए। एग्री की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई और सहमत हो गए। दैट की समथिंग वुड हैव टू बी डन, समथिंग यानी कुछ, वुड हैव टू बी डन कुछ तो करना पड़ेगा। समथिंग वुड हैव टू बी डन कुछ तो करना पड़ेगा। गिव मी अ फ्यू डेज टू थिंक ऑफ अ प्लान माई फ्रेंड्स। गिव मी यानी मुझे दें, अ फ्यू डेज मुझे कुछ दिन दें, अ फ्यू डेज टू थिंक ऑफ अ प्लान यानी एक योजना सोचने के लिए जो है मुझे कुछ दिन दें। माई फ्रेंड्स यानी मेरे मित्रों। देन वी विल टॉक अगेन, ही अज्योर देम, देन वी विल टॉक तब हम जो है दोबारा बात करेंगे। देन वी विल टॉक अगेन तो हम जो है दोबारा बात करेंगे। अगेन ही अज्योर देम उन्होंने जो है सुनिश्चित किया। अज्योर की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है अज्योर, तो उन्होंने जो है सुनिश्चित किया। A few days later an old man rushed into the court। A few days later यानी कुछ दिनों के बाद an old man यानी एक बूढ़ा आदमी, rushed यानी वो जो तेजी से दौड़ते हुए भागते हुए कोर्ट में पहुंचा, दरबार में पहुंचा। रश का अर्थ होता है तेजी से दौड़ के भाग के कहीं पहुंचना। into the court यानी जो है दरबार में पहुंचा। crying for help रोता हुआ मदद के लिए, crying for help। द किंग सट अप इन सरप्राइज और राजा जो है वो उठ बैठे। सीट अप का अर्थ होता है उठ बैठना, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई सट अप, तो उठ बैठे। इन सरप्राइज यानी हैरानी में। हु आर यू माई डियर, हु आर यू यानी तुम कौन हो, माई डियर मेरे प्रिय। एंड व्हाट डू यू वांट और तुम क्या चाहते हो। आस्क्ड द किंग राजा ने पूछा। ओ माई, ओ सर माई नेम इज त्रिविक्रम, ओ सर महाराज माई नेम इज त्रिविक्रम मेरा नाम त्रिविक्रम है। आई लिव इन अ विलेज नियर बाय, आई लिव यानी मैं रहता हूँ, इन अ विलेज नियर बाय यानी नज़दीक के एक गाँव में, नियर बाय। आई हैव बीन रोब्ड बाय द स्टेट, ऑल दैट आई वांट इज लॉस्ट। आई हैव बीन रोब्ड यानी जो है मुझे लूट लिया गया है। आई हैव बीन रोब्ड, रोब का अर्थ होता है लूट लेना, लूट लेना। और यहाँ पे जो है रोब की थर्ड फॉर्म दी गई है रोब्ड, तो मुझे जो है लूट लिया गया है। आई हैव बीन रोब्ड मुझे लूट लिया गया है। बाय द स्टेट यानी राज्य के द्वारा मुझे जो है लूट लिया गया है। और दोस्तों ये सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा ये जो है सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जहाँ हैव बीन के बाद क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो जो है मुझे जो है लूट लिया गया है स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा। ऑल दैट यानी सब कुछ, ऑल दैट यानी सब कुछ। आई ओन यानी जो कुछ मेरा था। इज लॉस्ट यानी वो जो है खो चुका है, खत्म हो चुका है, लॉस्ट। गोन यानी वो चले गया। स्टोलन बाय द स्टेट यानी राज्य के द्वारा चुरा लिया गया है, स्टोलन बाय द स्टेट। और स्टील का अर्थ होता है चुराना, यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म दी गई स्टोलन बाय द स्टेट यानी राज्य के द्वारा वो चुरा लिया गया है। माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन ऑन द रोड, माई वाइफ यानी मेरी पत्नी, एंड चिल्ड्रेन ऑन द रोड मेरी पत्नी और बच्चे जो है वो ऑन द रोड यानी वो रास्ते पर हैं। यू मस्ट हेल्प मी सर, और महाराज आपको मेरी मदद जरूर करनी चाहिए। यू मस्ट हेल्प मी सर, टोल्ड द ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी ने कहा। टेल मी हु द करप्ट अधिकारीज आर, नेम देम ऑर्डर्ड द किंग। टेल मी यानी मुझे बताओ, हु द करप्ट अधिकारी, करप्ट का अर्थ होता है भ्रष्ट,
तो हु द करप्ट अधिकारीज आर, यानी वो भ्रष्ट अधिकारी कौन है, करप्ट अधिकारीज आर यानी भ्रष्ट अधिकारी कौन है, नेम देम यानी उनका नाम बताओ, ऑर्डर द किंग, राजा ने जो है आदेश दिया, सर अलोंग विद द अधिकारीज, महाराज अलोंग विद द अधिकारीज यानी अधिकारियों के साथ, अलोंग विद द अधिकारीज, डैश डैश, द मैन सेड हेसिटेटली एंड स्टॉप, द मैन सेड आदमी ने कहा, हेसिटेटली यानी जो है झिझकते हुए, हेसिटेटली एंड स्टॉप और वो जो है रुक गया, हु वाज विद देम, हु वाज यानी कौन था, विद देम यानी उनके साथ, टेल मी एवरीथिंग क्लियरली, टेल मी यानी मुझे बताओ, एवरीथिंग यानी सब कुछ, क्लियर यानी स्पष्ट तौर पे मुझे बताओ सब, द किंग और डिमांडेड, राजा ने जो है डिमांड किया, मांग किया, Sir, I had a dreadful dream last night. I dreamed that all my properties was grabbed by अधिकारीज and they were all led by you. Sir, I had a dreadful dream last night. यानी महाराज मैंने जो है एक भयानक सपना, डरावना सपना देखा, पिछली रात मैंने जो है डरावना सपना देखा। आई ड्रीम्ड दैट यानी मैंने देखा कि, ड्रीम की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है, ड्रीम्ड यानी मैंने देखा कि, दैट की ऑल माई प्रॉपर्टीज यानी मेरी जो सभी संपत्ति जो वाज ग्रेप्ड बाय अधिकारी, वो जो है अधिकारियों के द्वारा हड़प ली गई है, छीन ली गई है। ग्रेप का अर्थ होता है छीन लेना, हड़प लेना, यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म दी गई ग्रेप, और हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दे वर लेड बाय यू, और वह जो है आपके कहने पे ऐसा कर रहे थे, यानी आप जो है उनका नेतृत्व कर रहे थे। दे वर लेड बाय यू। ऑल माई मनी वॉज केप्ट इन अ ट्रंक, ऑल माई मनी यानी मेरा सभी पैसा, सारा का सारा पैसा, वॉज केप्ट इन अ ट्रंक, वो जो है रखा गया, वॉज केप्ट इन अ ट्रंक, ट्रंक का अर्थ होता है संदूक, तो वो जो है संदूक में रखा गया। और दोस्तों ये सेंटेंस जो मेरा पास्ट इंडेफिनिट का हमारा जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और कीप यहाँ थर्ड फॉर्म दी गई है, केप्ट, कीप केप्ट केप्ट। यू मेड द गार्ड्स पिक इट अप एंड टेक इट अवे, यू मेड द गार्ड्स यानी आपने जो है सुरक्षा कर्मियों से उसे उठवाया, पिक इट अप एंड टेक इट अवे, और जो है आपने उठवाया और इसे ले जाने के लिए कहा, टेक इट अवे। यू हैड अ ड्रीम यानी तुमने एक सपना देखा था, यू हैड अ ड्रीम, ऑल दिस वाज ओनली अ स्टूपिड ड्रीम, ऑल दिस यानी सब कुछ, ओनली अ स्टूपिड ड्रीम यानी एक मूर्खतापूर्ण भरे सपने की वजह से था। हाउ डिड यू थिंक दिस, हाउ डिड यू थिंक यानी तुमने कैसे सोचा, दिस यार, दिस वाज रियल किया जो है सच था, दिस वाज रियल, सेड द किंग राजा ने कहा, हु वाज थॉरली एंग्री, हु वाज जो था, थॉरली, थॉरली यानी जो है पूरी तरीके से, एंग्री जो पूरी तरीके से गुस्सा थे, क्रोधित थे। यस सर, हाँ महाराज, बट इफ अ ड्रीम पैलेस कैन बी रियल, हाँ महाराज, इफ द शेयर बट इफ अ ड्रीम पैलेस कैन बी रियल, यदि जो है ड्रीम पैलेस यानी सपने का महल जो है वो सच हो सकता है, कैन बी रियल वो सच हो सकता है, परहैप्स यानी शायद, माई हॉरिड ड्रीम विल ऑल्सो टर्न आउट टू बी रियल, माई हॉरिड ड्रीम यानी जो है मेरा डरावना सपना विल ऑल्सो वो भी हो सकता है, विल ऑल्सो टर्न आउट यानी जो है वो टर्न आउट टू बी रियल, वो जो है सच हो सकता है, टर्न आउट टू बी रियल वो भी हकीकत हो सकता है, सेड द ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी ने कहा, हम्बली यानी विनम्रता से, यू बिलीव इन योर ड्रीम डोंट यू सर, यू बिलीव आप जो है भरोसा करते हैं ना, इन योर ड्रीम यानी अपने सपने में, डोंट यू सर या नहीं सर, आप भरोसा करते हैं ना सर, डोंट यू सर। द किंग वाज स्पीचलेस as he realized the stupidity of his own dream palace. The king was speechless और राजा जो है वो अमूक रह गए यानी कुछ बोल नहीं सके, स्पीचलेस हो गए। एज ही रियलाइज्ड जब उन्हें एहसास हुआ, रियलाइज की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई रियलाइज्ड, तो उन्हें एहसास हुआ, द स्टूपिडिटी यानी मूर्खता, स्टूपिडिटी यानी मूर्खता ऑफ हिज ओन ड्रीम पैलेस यानी अपने खुद के सपने के महल के मूर्खता का उन्हें जब आभास हुआ, तो वो जो है कुछ बोल नहीं पाए, वो मूक रह गए, स्पीचलेस रह गए। एज़ ही वॉच्ड जैसे ही उन्होंने देखा, एज़ ही वॉच की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई है, वॉच जैसा ही उन्होंने देखा, तेनालीरामन टुक ऑफ हिज बियर्ड, तेनालीराम जो है टुक ऑफ, टेक ऑफ का अर्थ होता है उतारना, निकाल देना, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है टुक ऑफ, जैसे ही तेनालीराम ने जो है निकाला हिज बियर्ड यानी अपनी दाढ़ी, एंड स्टूड अप स्ट्रेट और जो है खड़े हुए, स्टैंड अप का सेकंड फॉर्म दिया गया है स्टूड अप यानी वो खड़े हुए, स्ट्रेट यानी सीधा खड़े हुए। द किंग अंडरस्टूड हिज ट्रिक और राजा जो है समझ गए, अंडरस्टैंड की यहाँ सेकंड फॉर्म दी गई, अंडरस्टूड वो समझ गए, हिज ट्रिक यानी उनका ट्रिक जो है वो समझ गए, नाउ यानी अब। ही सेड नो न्यू पैलेस वुड बी बिल्ट और उन्होंने कहा, ही सेड उन्होंने कहा, नो न्यू पैलेस यानी अब नया महल जो वो नहीं बनेगा, न्यू पैलेस वुड बी बिल्ट वो नहीं बनेगा। एंड द मिनिस्टर्स स्माइल्ड विथ रिलीफ और मिनिस्टर जो है मंत्री जो है स्माइल्ड वो मुस्कुराए, विथ बिलीफ यानी जो है राहत से मुस्कुराए, वो जो है राहत की सांस ली, ऐसे बोलते हैं राहत में मुस्कुराना, वो जो है मुस्कुराए। द ट्रेजरी वाज सेव्ड और खजाना जो है वो बचा लिया गया, द ट्रेजरी वाज सेव्ड।